अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। किसी जो है वो वालिदैन की तरफ से ये सवाल आया था हमारे पास कि ये कहानी किस तरह से बनाई जाती है। मैंने कई पिछली जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर ट्रेनिंग्स के अंदर ये बात कही थी कि बच्चों को जो भी समझाना है कोशिश कीजिए कि कोई कहानी सुना के जो है वो समझाया जाए। तो सवाल ये आया था कि कहानी बनाई कैसे जाती है। ये इंतहाई अहम सवाल था। आई एम रियली थैंकफुल जिसने भी वो सवाल किया था कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है उन्होंने मेरी तवज्जो मरकूज़ करवाई। कहानी तकरीबन तमाम ही वालिदैन जो है वो बच्चों को गाहे बगाहे सुना रहे होते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो आप इस एक्सपीरियंस से गुज़रे हुए होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ, कई वालिदैन जो है वो आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की और जब उसकी रूट कॉज तक पहुंचा तो पता चला कि ये कहीं और से नहीं सीखी थी बल्कि कहानी में से आई थी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा मेरे पास आया, तकरीबन 6 साल का बच्चा, और उसका प्रॉब्लम ये थी कि वो रात को सो नहीं सकता था। वालिदैन से पूछा क्या मसला है इसके साथ, तो वालिदैन ने कहा कि इसके ख्वाब में मॉन्स्टर आता है। मैंने बच्चे के साथ काउंसलिंग की, उससे कई सवालात किए तो पता ये चला कि ये मॉन्स्टर उसने कभी ना देखा था, ना कभी जो है वो किसी मूवी के अंदर देखा था, बल्कि उसकी वालिदा ने उसको एक मरतबा कहानी सुनाई थी जिसमें उसने मॉन्स्टर का ज़िक्र किया था। एक बात याद रखिएगा कि जब आप कहानी सुना रहे हों तो कहानी इंतहाई सेंसिटिव काम है, इंतहाई सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि कहानी सुनाते वक्त बच्चे का जहन बिल्कुल ओपन होता है। जिस तरह एक सर्जरी होती है ना इंसान की दिमाग की, तो वो ओपन दिमाग होता है और एक सर्जन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे का माइंड आपके सामने ओपन हो जाता है। उस वक्त आप जो भी बात उसके जहन में डालते हैं आपको नहीं पता होता कि वो उसकी ज़िंदगी भर उसके साथ रहने वाली है। खौफ डालते हैं तो ज़िंदगी भर खौफ, बच्चा डरने लग जाता है। जैसे वो बच्चा जो है वो मॉन्स्टर के खौफ से जो है वो परेशान था। इसी तरीके से जो अच्छे बिलीफ़ आप डालते हैं तो वो अच्छे बिलीफ़ भी उसी तरह से लेता है। सवाल ये है कि ये कहानी के कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या कैसे सुनाई जाती है, क्या जहन में रख के सुनाई जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है, वो सिखा दीजिए हमें। तो आज हम ऐसे ही 4 पॉइंट सीखने वाले हैं, मतलब 4 काम आपने करने हैं जब भी आप किसी बच्चे को कोई कहानी सुनाएं। सबसे पहला काम, जो भी कहानी आप सुना रहे हैं सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, यानी मकसद होना चाहिए उस कहानी का कि मैं ये कहानी सुनाने का मकसद टाइम पास करना है बच्चे का, या उसके किसी बिहेवियर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी उसके बिहेवियर में तब्दीली लाने के लिए कहानी सुना रहे हैं, या ऐसे ही खामोश करवाने के लिए, चुप करवाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, बच्चे को सुलाने के लिए कहानी सुना रहे हो। एक बात याद रखिएगा, जो भी वालिदैन टाइम पास करने के लिए कहानी सुनाते हैं वो बहुत ज़्यादती करते हैं बच्चों के साथ। वो कहानी में उनको ख़ुद पता नहीं होता कि वो कैसे कैसे बिलीफ डाल देते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना होता है, सिर्फ सुलाना होता है, चुप करवाना होता है, बच्चे का फोकस हटाना होता है किसी एक जगह से, इसलिए वो कहानी का सहारा ले रहे होते हैं। लेकिन आपने आज कहानी के जो टूल सीखने हैं वो इसलिए सीखने हैं कि आप बच्चे की थेरेपी कर सकें, आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें, आप बच्चे के अंदर पॉजिटिव तब्दीलियाँ ला सकें। तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपके जहन में सबसे पहले पर्पस होना चाहिए। वाई एम आई टेलिंग अ स्टोरी। ये पर्पस कहाँ से आएगा? ये पर्पस आएगा जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जब आपके पास मसाइल आएंगे, जब बच्चे के बिहेवियर में कोई चीज़ आप देखेंगे कि ये ख़राब है। मिसाल के तौर पे आपके 2 बच्चे हैं और बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है। अब ये है आपका प्रॉब्लम। अब आप ये चाहते हैं कि जाके डायरेक्टली उसको समझाएं कि बेटा बच्चे को नहीं मारना चाहिए, छोटे भाई को नहीं मारना चाहिए। यकीन जानिए वो नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चे को समझाने का ये तरीका नहीं है। बच्चे को समझाने के लिए हमेशा इनडायरेक्ट वे में समझाया जाता है। इनडायरेक्ट वे में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है स्टोरी टेलिंग। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आपको एक पर्पस मिला, एक मकसद मिला कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनानी है बच्चे को
जिसमें बहन भाई या भाई भाई आपस में प्यार से रहते हैं। यहाँ इसी पर्पस की वजह से आपको टॉपिक भी मिल गया। तो पहला काम क्लियर हो गया कि आपको टॉपिक चाहिए, आपको पर्पस होना चाहिए। बग़ैर पर्पस की कहानी नहीं सुनानी टाइम पास करने के लिए। और पर्पस कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम से, कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि वो शर्मीला है, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता। अब आपके पास मौजू आ गया, आपको पर्पस मिल गया कि मुझे ऐसी कहानी बनानी है, ऐसी कहानी सुनानी है जिसमें एक बच्चा पुरएतमाद तरीके से लोगों से डील करता हो। ये था एक पहला पॉइंट कि आपके जहन में पर्पस होना चाहिए। नंबर 2, कहानी का आइडिया पेश करना है बच्चे को। मिसाल के तौर पे, बेटा आओ आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक जो है बच्चा जंगल में जाता है और उसके भाई को जो है वो कुछ जानवर घेर लेते हैं और उसके बाद वो अपने भाई की किस तरह से हेल्प करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपने पहले ही इनडायरेक्टली उसको बता दिया कि बच्चा अपने भाई की क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। हेल्प कब करेगा? जब भाई और भाई में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले ही आइडिया के अंदर आपने प्री सपोज करवा दिया उसके माइंड में कि आज जो कहानी सुनने वाला है वो बच्चा, उसमें भाई भाई की बात होने वाली। तो आपके जहन में पहले पर्पस, दूसरे नंबर पे आपके जहन में क्या चीज़ होनी चाहिए? आइडिया। आपने बच्चे को 1 या 2 लाइन के अंदर पेश कर देना है। ऐसा ना हो कि उसे पता ही नहीं चल रहा हो कि मैं किस बारे में बात की जा रही है और कहानी चले जा रही है और कहाँ ख़त्म होगी। ऐसा नहीं, आपने 2 लाइन में उसकी समरी बयान कर दी। तीसरा और बहुत ही अहम काम, कहानी का आगाज़ और कहानी सुनाते वक्त क्या करना है। कहानी मोनोटोन नहीं होनी चाहिए, एक ही जैसे। एक बच्चा था, जंगल में जा रहा था, वहाँ कुछ जानवर आ गए, जानवरों ने जो है वो बच्चे को घेर लिया। दिस इज़ मोनोटोन, एक ही टोन के अंदर, कोई इमोशन ही नहीं है। ठीक है, ये कहानी बच्चा सुन तो लेगा क्योंकि बच्चे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इफ़ेक्टिव कहानी कब होती है? मैंने पिछले लेक्चर्स में, अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंसान के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी हमारे जहन तक डेटा जाता है, हमारे जो जहन की लैंग्वेज है वो 5 हवास हैं। यानी हम देख के चीज़ों को सीखते हैं, सुन के हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम चीज़ों को टच करके इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये हार्ड है, ये रफ़ है, ये स्मूथ है, ये प्लेन है। टच करके, ये फूल है, ये पत्थर है, टच करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी सेंस ऑफ टच से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। आप टेस्ट करके, ज़बान से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कड़वी है, मीठी है, फीकी है, कैसी है। और 5वीं चीज़, आप स्मेल करके, ये 5 हवास से हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के ज़रिए हमारे जहन तक इन्फॉर्मेशन जाती है। हमारा जहन, हमारा लाशऊर इसी की ज़बान समझता है। तो जब इसकी ज़बान समझता है तो हमें जो कहानी सुनानी है ये भी इन 5 हवास के अंदर सुनानी है। कैसे? अब आप कहें कहानी को टेस्ट कैसे करवाएं, कहानी को स्मेल कैसे करवाएं, कहानी को टच कैसे करवाएं? ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है। हर सेंस का जो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, इसकी ये मोडालिटीज़ कहलाती हैं। इसकी सब मोडालिटीज़ होती हैं। यानी देखना, आँख क्या करती है? देखती है। और देख के हम चीज़ों को, अब देखने से मुताल्लिक कितने अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पे, बेटा एक जंगल था, उसमें ग्रीन कलर के बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। अब ग्रीन कलर जब वो इमेजिन करेगा तो उसकी इस मोडालिटी की सब मोडालिटीज़ बनेगी। ये बात नहीं समझ में आ गई? मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं। यूँ समझिए कि उसको कहानी में चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, वहाँ पत्ते थे, वहाँ पानी था, वहाँ जो है वो बहुत सारी घास लगी हुई थी, वहाँ एक छोटा सा तालाब था। अब बच्चा क्या कर रहा है? उस पूरे मंज़र को विजुअलाइज़ कर रहा है, उसका लाशऊर उसको विजुअलाइज़ कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी फीलिंग्स को बच्चे की पढ़ा रहे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि लज़ीज़ किस्म के खाने के बारे में, बेहतरीन जो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना लगता हो, इमेजिन कीजिए वो सजा हुआ आपके सामने रखा हुआ है और इसकी स्मेल आ रही है आपको, आप सूंघ रहे हैं। उसके बाद उसको आप एक
जो है वो बाइट आपने लिया, मुंह में रखा, जायक़े को फ़ील करें, तो हो सकता है अभी आपके ज़बान में पानी मुंह में आना शुरू हो जाए। आपने यही काम बच्चे के साथ करना है। 5 हवास पर उसको कहानी को एक्सपीरियंस करवाना है। कैसे कि जो आपने मंज़र पेश किया, बच्चा कहाँ है, जंगल में है, तो जंगल की आपने पूरी एक एक चीज़ को वाज़ेह किया, ठीक है, कि पत्ते ऐसे थे, वहाँ पे पानी ऐसा था, वहाँ गार था, वहाँ पर घास थी, पूरा वाज़ेह मंज़र में। जितना ज़्यादा विजुलाइज़ करेगा कहानी में उतना ज़्यादा खोएगा, जितना ज़्यादा कहानी में खोएगा आपके मैसेजेस को उतना ज़्यादा समझेगा। दूसरा ये हिस्स हो गई। अब यहाँ वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बारिश जो है वो जब नीचे ज़मीन पे पड़ रही थी तो आवाज़ आ रही थी। बारिश की कैसी आवाज़ होती है बेटा? अब आपने बारिश की आवाज़ें सुनानी है, जानवरों की आवाज़ें सुनानी है, जानवर ऐसे थे, फला आवाज़ ऐसे निकाल रहा था, शेर की आवाज़ ऐसी थी, हाथी की आवाज़ ऐसी थी। आपने उसको कहानियों में आवाज़ें डालनी हैं, यानी पहले आपने पिक्चर्स डाली ऊपर से, फिर कहानियों में आवाज़ें डाली, फिर उस बच्चे को महसूस करवाना है कि उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इतना प्यारा माहौल था। आप सोचें, अब आपने क्या करना है, अब बच्चे को कनेक्ट करना है वहाँ से। आप अगर वहाँ होते तो कैसा फ़ील करते, कितना मज़ा आता। बच्चा और ज़्यादा उस कहानी को अपने आप से क्या करने लगता है, एसोसिएट करने लगता है। वहाँ उसका एक भाई भी था, जैसे आपका भाई है। तो अब क्या हुआ कि साथ साथ भाई को भी उसने एसोसिएट करना शुरू किया। कुछ जानवरों ने उसको घेरा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कहानी में इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं डालिएगा कि बच्चा के अंदर खौफ पैदा होने लगे। जैसे वो औरत ने, वो खातून ने डाला था कि मॉन्स्टर आ रहा है बच्चे के बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं। नॉर्मल आपने रखनी है कहानी, कभी भी इतनी नेगेटिव ना बनाए कि बच्चे के अंदर कहानी में पॉजिटिव चीज़ तो नहीं, खौफ ज़्यादा चला जाए, ठीक है। और बहादुरी बच्चे की रखनी है ताकि वो उसी कहानी के अंदर भी वो बहादुर नजर आए। जैसे ही उसने जानवरों को देखा, उसको फ़ौरन अपने भाई का ख़्याल आया और वो अपने भाई को लेके फ़ौरन वहाँ से जो है चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। उसे लगा कि ये जानवर उसके भाई को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लिहाजा वो घर पे लेके आया, अपने भाई को प्यार किया और उसको सुला दिया। और मामा बाबा को बताया उस बच्चे ने कि जानवर वहाँ पर थे और वो भाई पे इससे पहले कि अटैक करते मैं भाई को लेके आ गया। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, भाई की मोहब्बत उसके दिल में डाल रहे हैं। ये इस बात समझ में। अच्छा, फिर ये क्या हो गया कि आप कौन से हिस्से पे आ गए, महसूस वाली। महसूस, आप टच, सेंस ऑफ टच जो है वो, उसने दरख्त को हाथ लगाया, उसने पत्ते को हाथ लगाया, उसने बच्चों को हाथ लगाया। टच डालना है उसका कहानी के अंदर, सेंस ऑफ टच। उसके बाद स्मेल अगर हो सकती है वहाँ पर तो स्मेल भी डाल सकते हैं आप। टेस्ट, उसने कुछ खाया वहाँ पर, नहीं तो एटलीस्ट 3 सेंसेस पे तो आपने काम करना है। कौन सा? विजुअल, पिक्चर, साउंड और टच। अगर पाँचों हो सकते हैं तो बहुत ज़्यादा है। 5 हवास के ऊपर उसको आपने घुमाना है, तब जाके वो स्टोरी उसको जो है बहुत ज़्यादा इंटैक्ट करेगी। एक बात इसी के साथ एक और अहम बात कि आपके टोन में जान होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही पेस पे सीधी 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 चल रही। जब जानवरों की बात आए तो आप जानवर थे वहाँ पर, और जब बात आए बारिश की, वहाँ हल्की 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 बारिश हो रही, ठीक है। वहाँ पे उसका भाई था, बहुत प्यारा भाई। तो देयर इज़ अ वेरिएशन इन साउंड्स, राइट, ताकि बच्चा उसको बहुत ज़्यादा इंटैक्ट करे। ये आप बेसिकली बच्चे के लाशऊर से काम करो। लाशऊर की यही ज़बान है, वो हमारे टोन के ऊपर नीचे जाने को समझता है, हमारे अल्फाजों को इतना नहीं समझता, और वो हमारे 5 हवास खमसा को समझता है। ये काम आपने कर लिए 3। पहला काम क्या किया, पॉजिटिव आपका पर्पस होना चाहिए। दूसरा काम आपने ये किया पर्पस के साथ साथ कि आपने उसको 2-3 लाइनों में आइडिया पेश किया। पर्पस मैंने बताया था कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम से आएगा जो आपको आइडेंटिफाई की होगी आपने। तीसरा काम मैंने बताया कि 5 हवासेस के ऊपर आपने कहानी सुनानी है और साथ साथ अपनी टोन की वेरिएशंस को चेंज करना है। आखिरी काम, दिस इज़ कॉल्ड कॉल फॉर एक्शन। जब कहानी ख़त्म हो जाए तो बच्चे से आपने पूछना है कि अगर तुम ऐसी जगह पर होते तुम क्या करते। उसको एक्शन की तरफ लेके जाना है कि इस कहानी के बाद वो क्या एक्शन लेगा, राइट।
तो वो क्या करना है, इमेजिन ही करवाना है उसको, ठीक है। अगर आपके मुस्तकबिल में आपके साथ ये सिचुएशन हो गई तो आप अपने भाई के साथ क्या करेंगे? अल्टीमेटली बच्चा बोलेगा मैं वही काम करूँगा, चाहे वो अपने भाई से कितनी ही नफ़रत क्यों ना करता हूँ। यूँ आप कहानी कहानी में क्या करेंगे, दो फर्जी कैरेक्टर लेके उनकी मोहब्बत को बच्चे से एसोसिएट करवा दें। दिस इज़ अ परफेक्ट थेरेपी ऑफ अ चाइल्ड। ये बाकायदा एक नफ्सियात की एक थेरेपी है जो आप ख़ुद कर सकते हैं। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वालिदैन को ऐसे टूल दिए जाएं कि वो ख़ुद अपने बच्चों के थेरेपिस्ट बन जाएं, वो ख़ुद बच्चों की थेरेपी करें, ये छोटे छोटे नेगेटिव बिहेवियर्स को ख़ुद सॉल्व करना सीख जाएं, उनको किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो कुछ आता ही नहीं। अगर इसके हवाले से कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, मज़ीद वजाहत चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे या ना लगे, लाइक डिसलाइक दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों आप इस्तेमाल करें। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले, हमें फ़ीडबैक मिले कि हमें अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाना है या नहीं बनाना, हमारी बात आप तक सही तरह से पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई। आपकी लाइक या डिसलाइक से हमें ये बात पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।